Good morning, children. Welcome to Gems International School. Myself Shivani Chanagal. Today we will teach you mathematics workbook standard 5th. आपका चैप्टर नंबर 13 ways to multiply and divide है ना। तो आपने मैं आपको अलग अलग डिफरेंट वेज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो आई होप कि आपने अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो नाउ ऑन योर पेज नंबर 183, ठीक है। इसके अंदर हमारी वर्क प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको एक दो सॉल्यूशन आपको होमवर्क में भी दिए थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 थे, है ना, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ वर्क प्रॉब्लम्स आप खुद भी सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। A school got rupees 343,452 as a donation। एक स्कूल को मतलब वो डोनेशन प्राप्त करती है कितना, 3,452। डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इक्वली अमॉन्ग 32 चिल्ड्रंस। और वो क्या करती है कि जो डोनेशन आता है ना, वो 32 चिल्ड्रंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो व्हाट अमाउंट विल ईच चाइल्ड गेट, यानी तो एक बच्चे के पास में वो जो डोनेशन है वो कितना आएगा वो आपको बताना है। और हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और उसके बाद में उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा है इधर, अ स्कूल गॉट डोनेशन कितना, 3,452। अमाउंट डिवाइड करना है किसके अंदर, कितने चिल्ड्रन के बीच में अमाउंट डिवाइड करना है, 32 चिल्ड्रन के बीच में। कितने चिल्ड्रन के बीच में अमाउंट को डिवाइड करना है, 32 चिल्ड्रन के बीच में। तो ईच चाइल्ड गेट यानी हर एक के पास में कितना आएगा। एक मेरी बात सुन लो, जब कभी भी 1 पर्सन के लिए निकालना हो ना, तो हमेशा आप ना डिवाइड कर दिया करो। बिकॉज कि हमें जैसे मान लो कि आपको पता है कि 32 ऑरेंज की प्राइस मतलब मान लो 32 ऑरेंज की प्राइस 200 है। तो 1 ऑरेंज की प्राइस क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसका डिवाइड देंगे। जब भी ईच यानी 1 चीज़ के लिए निकालनी हो तो हमेशा आपका क्या करा करो, डिवाइड दे दिया करो। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 3,452 का डिवाइड देना है 32 के अंदर। तो देखो 32 डिवीजन का सिंबल बनाया 3,452। अब 32 वन सा कितना होता है, 32 वन सा 32। फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि 32 टू सा कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। 64 तो हम ले नहीं सकते, तो 1 टाइम ही हम लेंगे। तो 32 वन जा 32, फिर 4 में से 2 सपरेट होगा तो कितना आएगा 2, और 3 में से 3 सपरेट हुआ तो कितना हुआ 0। फिर मैं सबसे पहले 5 को नीचे उतारूंगी। तो जब मैंने 5 को नीचे उतारा तो 2 और 5 मिलके क्या हुआ 25। 2 और 5 मिलके 25 हुआ। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि 25 तो बहुत स्मॉलेस्ट डिजिट है। हमेशा जिस किसी का भी आप अगर डिवाइड दे रहे हो तो वो है ना हमेशा बिग नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आपका देने का है। तो 32, अब 30 हमारे देखो जैसे 25 है, अब हमारी टेबल ही 32 से स्टार्ट होती है। तो 32 से तो इसमें छोटा कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि 32 वन से 32 ही होता है ना। तो 25 का पॉसिबल नहीं होगा, स्मॉल डिजिट है ये। तो अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट डिजिट, अगर नेक्स्ट डिजिट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। समझ में आ रहा है। अब है तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो मैं क्या करूँगी 2 को भी नीचे उतारूँगी। पर इसका क्या रीज़न है, जब मैंने पहले तो मैंने 5 को नीचे उतार लिया, ठीक है। फिर अगर मुझे उसका भी जब डिवाइड नहीं जा रहा होता है तो मुझे एक को डिजिट की ज़रूरत होती है। तो उसकी ज़रूरत होने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और 0 लगाएंगे तब मैं ना सेकेंड जो थर्ड डिजिट है सेकेंड डिजिट को उतारूँगी। तब कितना हो गया 252। हाँ, अब इसका डिवाइड जा सकता है, बिकॉज ये बिगेस्ट हो गई है ना। तो 252 है। अब आप जब 32 की टेबल के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 5 जा कितना होता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 16।
अभी और करके देख लो। 32 6 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19, 192। फिर 32 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 224। फिर 32 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 256। देखो 32 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 256 होता है, 32 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ 224। तो दोनों में से कौन सा आएगा इसके अंदर? अब मैं ना 8 वाला तो ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उससे वो बड़ा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? 32 7 जा, तो 32 7 जा कितना होता है आपके? 224। कितना होता है 32 7 जा? 224। ठीक है, 32 7 जा 224। तो ये 7 टाइम्स हो गया। तो आपको कितना आ गया यहाँ पे? 7 टाइम 224। 2 में से तो 4 सेपरेट होगा नहीं होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? तो 32 7 जा कितना हुआ? तो मेरे को 7 टाइम ही लेना पड़ेगा। तो 32 7 जा होता है 224। तो 32 7 जा 224। अब 2 में से तो 4 सेपरेट नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। और 12 में से 4 सेपरेट होगा तो कितना? 8। फिर यहाँ पे जब मैंने एक कम लिया तो यहाँ पे 4 हो गया, और 4 में से जब मैंने 2 सेपरेट किया तो कितना आएगा? 2। और 2 में से 2 गया तो 0, यानी 28 रुपीज़। और ये 107, यानी 107 हर एक बच्चे के पास में कितना रुपीज़ आएगा? यानी हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 107 रुपीज़। कितना मिलेगा हर एक बच्चे को? 107 रुपीज़। और कितने बच जाएंगे? 28 रुपीज़ बच जाएंगे उस डोनेशन में से, जो 3452 था ना, उसमें से है ना डोनेशन हर एक बच्चे के पास में 107 रुपीज़ आएंगे, और उसके बाद में भी 28 बच जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्डर 1961 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर इफ अ टेम्पो कैन कैरी 37 बैग्स इन 1 ट्रिप। ठीक है ना, बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर यानी बैग्स होते हैं। तो टोटल कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑर्डर करते हैं कितने? 1961। और एक टेम्पो कितने बैग लेके जाता है? 1 ट्रिप के अंदर एक बार में एक टेम्पो कितने बैग लेके जाता है? 37 बैग्स। तो हाउ मेनी ट्रिप्स विल द टेम्पो हैव टू ट्रेवल? तो 1961 बैग ले जाने के लिए वो कितने ट्रिप्स करेगा, ये कितने ट्रेवल करेगा, वो आपको बताना है। तो कितने हैं टोटल बैग्स? कितने हैं आपके? 1961। उसमें 1 ट्रिप के अंदर वो कितने बैग लेके जाता है? 37 बैग्स। ये तो आपको पता चल गया। टोटल बैग्स कितने हैं? 1961। और आपको 1 ट्रिप के अंदर वो कितना लेके जाता है? 37 बैग्स। 1 ट्रिप के अंदर एक टेम्पो 37 बैग लेके जाता है, तो अब वो टोटल कितने ट्रिप करेगा, है ना? तो हमें वही बताना है कि ट्रिप्स बतानी। तो 1961 का डिवाइड देंगे हम 37 के अंदर। तो देखो 37 डिवाइड 1961। अब देखो 1 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, फिर हम 3 डिजिट लेंगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 37 5 जा, आपको तो नहीं पता पर मुझे तो पता है कि 37 5 जा 185 होता है। 37 देखो 37 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 12 और 4 14, 148। फिर 37 5 जा 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15 और 3 18 और 13 7 6 जा 7 6 जा 42 का 2 6 6 जा 18 और 4 222। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 5 टाइम लेना पड़ेगा। तो 37 5 जा कितना होता है? 185। 6 में से 5 लेस हुआ 1, ठीक है, और 9 में से 8 लेस हुआ 1 में से 1 लेस हुआ 0, ठीक है। 6 में से 5 लेस हुआ 1, 9 में से 8 लेस हुआ 1। अब 1 को भी जब मैं नीचे उतारूंगी तो क्या हो जाएगा? 111। क्या होगा? 111। तो 37 3 जा कितना होता है? 37 3 जा देखो 37 3 जा देखो मल्टीप्लाई करके देखो
2 टाइम 7 3 21, 3 3 9, 9 और 2 11, 37 3 कितना होता है 11। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करना मत, ठीक है ना, बस आपको समझाया मैंने। 37 3 कितना होता है 111, 0 0 0 हो गया, यानी टोटल कितनी ट्रिप्स करेगा वो 1961 बैग ले जाने के लिए 53 ट्रिप्स। कितनी करेगा 53 ट्रिप्स। समझ में आया? चलो पेज नंबर टर्न करो आप। अब ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके अंदर थोड़ा माइंड चाहिए होता है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फिल इन द बॉक्सेस। तो हम 2 टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, अपन जो नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे 3 2 7 है और 4 5 है, तो हम 5 7 जो 35 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पर आपकी जो वर्कबुक के अंदर और जो 2 टाइप से करना होता है उसके अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये हम 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके क्या करते हैं पता है, ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है तो मैं क्या करते हैं, यहाँ पे या तो पहले 0 लगाओ या फिर क्रॉस करो, दोनों से एक ही बात है। फिर आपको 4 7 जा 28, फिर 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अब देखो, जब फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना तब तुम 0 लगाते ही नहीं है। फिर 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 13, 4 3 जा 12 और 1 3 13, तो 5 8 और 3 11, 3 और 1 4, मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई को 2 तरीके से कर सकते हैं, पर आपको जो मैंने सिखाया था तो वो 1 डिजिट वाला मल्टीप्लाई सिखाया था, और जो आपकी वर्कबुक के अंदर है तो वो आपके सेकंड डिजिट वाला मल्टीप्लाई है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स बने हुए, ये तो मैंने तो सॉल्यूशन किया, पर ये जो बॉक्स बने हुए इसके अंदर आपको डिजिट रखनी है। ठीक है ना। अभी मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, अभी अब मैंने बताया ना कि वर्कबुक के अंदर सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 आया है ना। तो देखो अब इन्होंने सेकंड डिजिट यानी 4 है, तभी देखो 4 7 जा कितना होता है 28, तो 28 का 8 और ऊपर 2 कैरी आएगा। फिर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 क्या आएगा इधर 10, तो 10 का 0, फिर ऊपर 1 कैरी। समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने आपको? देखो 4 7 जा 28, 28 का 8, फिर 4 2 जा 8, 8 पे ऊपर 2 कैरी लगेगी, 8 और 2 10, 10 का 0, फिर 4 3 जा 12, 12 और 1 13। समझ में आया? यानी आपने आपको यहाँ पे 4 रखना था, यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर तो हमारा 0 आ गया। अब नेक्स्ट 7 है कि यहाँ पे क्या आएगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं 7 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 30, तो हमें पहले क्या करते हैं, हम 7 की टेबल लिख के देख लेते तो हमें पता चल जाएगा भाई किस किस के पीछे 5 आता है। तो देखो तो देखो किसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, ये वाला, और कहीं आ रहा है क्या, नो, 1 2 3 4 5, यानी मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी ना 7 को तब 35 आएगा ना। तो यानी हमने यहाँ पे मुझे 5 ही रखना पड़ेगा, है ना। तो यानी यहाँ पे जो मैंने 5 रखा है वो एकदम सही है। तो मैंने जब 5 7 जा 35, 35 का 5, फिर ऊपर कैरी लगेगी, ऊपर कितनी कैरी लगने वाली है 3, फिर 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 13 का 3, फिर ऊपर 1 कैरी, 4 2 जा 8, नहीं सॉरी 5 3 जा 15, 15 और 1 16। समझ में आया? अब ऐड कर लो 0 5 5, 8 और 3 11, फिर 1 1 और 6 7, 3 और 1 4 और ये 1 कंप्लीट। चलो समझ में आया कैसे किया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 356 है और 242 ऐसा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लास्ट वाला डिजिट क्या है इसमें 2, पर इसके अंदर 3 डिजिट है तो मुझे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो मुझे 2 डिजिट अब मुझे मैं देखो यहाँ पे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 का कितना होता है 12, 12 का 2, ऊपर 1 कैरी, 2 5 10, 10 और 1 11, तो 11 का 1,
फिर ऊपर फिर से 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, करेक्ट है। यानी यहाँ पे 1 ही आएगा, इसका मतलब इतना समझ में आया, क्योंकि ये तो इजी था, इसको मल्टीप्लाई तो करना था। 2 6 जा 12 का 2, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है, इसका तो हो गया। अब हमारी नेक्स्ट डिजिट की बात आएगी। तो देखो वही कि मैं यहाँ पे ऐसी क्या डिजिट रखूँ कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, यही बात है ना। देखो पहले पता है कि भाई सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 लगा दिया। अब मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ, 6 को कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि उसकी लास्ट डिजिट 4 आए, तो देख लो। कौन सी डिजिट के मल्टीप्लाई, देखो एक तो ये वाला 4 आ रहा है, पहले ये करके देख लो, अगर इससे आपकी इक्वेशन बन जाती है तो ये वाला ही लेना देंगे। तो देखो 6 1 जा 6 2 यानी 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 रख के देखती हूँ एक बार, अगर बन जाता है तो यही करने के देते हैं, फिर नहीं आएगा तो ये वाला लेना पड़ेगा। 4 6 जा 24, 24 का 4, ठीक है, फिर ऊपर 2 कैरी आएगी, तो 4 5 जा 20, 20 का 20 में 2 ऐड करोगे तो 22, 22, फिर उसके बाद फिर से 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, देखो यही आ रहा है, तो मुझे 4 ये वाली 9 वाले से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट डिजिट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 2 6 जा, लास्ट डिजिट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना, 2 6 जा 12, 12 का 2, ऊपर 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, फिर 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब देखो 0 0 2, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 4 और 7 11 का 1, फिर 4 और 1 5 और 1 6 और 7 और 1 8, समझ में आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट यही 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, तो 2 0 लगा 1 0 लगा दिया। अब पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड डिजिट से, तो 5 2 जा 10, 10 का 0 और ऊपर 1 कैरी, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या कर दो, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, बिकॉज ऐसा क्या होगा तो पता चल जाएगा, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, और 5 4 जा 20, 20 और 21, ठीक है। फिर देखो 8 2 जा 16, फिर ऊपर 1 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 25, फिर ऊपर 1 2 कैरी, फिर 8 4 जा 32, 32 के अंदर 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 34, देखो तभी तो यहाँ पे 0 में मैंने 5 ऐड किया, तब 5 5 के लिए फिर मेरे को यहाँ पे 3 लेना पड़ा, 0 6 6, 0 5 5, 6 4 10, 3 और 1 4 और 5 2, कंप्लीट, ठीक है। फिर देखो डिवाइड की बारी आती है, तब यहाँ पे ऐसा क्या रखूँ, यहाँ पे कि है ना 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 72 आता है, तो हमें ये पता है कि 9 8 जा 72 होता है ना। अगर आपको टेबल अच्छी तरह से लर्न होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। तो 9 8 जा 72 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 8 है ही, यहाँ पे भी 72 ही है, तो हमें पता है, तो यहाँ पर 9 ही आने वाला है, तो 9 8 जा 72, 6 में से 2 लेस हुआ 4 बचा। अब यहाँ पे नीचे क्या आने वाला है, ये वाला जंप करेगा तो यहाँ नीचे 3 आएगा, और 9 4 जा 36, 3 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ पे 13, 13 में से 6 गया 7, और 3 में से 3 गया 0, ठीक है। फिर 5 के अंदर बात करेंगे, 6 के अंदर 3 7 3, अब यहाँ की बात करेंगे, पहले इधर देखते हैं, 6 6 जा 36 ही आएगा, जब हम 37 लेंगे तो 6 6 जा 36, 7 में से 6 लेस हुआ 1, फिर मैंने उतारा 3 को नीचे। अब अगर 6 13 है तो 6 की टेबल में 13 तो नहीं आता है, यानी 13 से कम क्या आता है 12, तो 2 टाइम 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12, फिर 3 में से 2 लेस हुआ 1। अब देखो यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते तब क्या होता है 18 ही होता है, तो यहाँ पे भी 8 आएगा, तभी तो यहाँ पे 0 बचा ना, यानी इसमें यहाँ पे कुछ या तो 0 कब बचता है, जब सेम हम जब क्या करते हैं सेम डिजिट को सेपरेट करते हैं, तो जब भी 0 आता है ना, तो यहाँ पे 18 ही आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो 6 6 जा 18 का 18 में से 18 गया तो 0, ओके बच्चों। फिर लास्ट क्या है 12 है, 12 की टेबल में 72 कब आता है, 12 6 जा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा,
फिर 5 में से 2 लेस हुआ 3, 7 में 7 लेस हुआ 0, फिर मैंने 2 को नीचे उतारा 32। अब 12 की टेबल में 12 2 जा कितना होता है 24, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 2 में से 4 तो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, और 2 में से 2 गया तो 0, फिर मैंने 4 को नीचे उतारा। 12 7 जा कितना 84 आएगा ना। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0। समझ में आया? आज जो मैंने करवाया आपको समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको मैंने आपको जो भी समझाया आपने समझा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जब भी नेक्स्ट टाइम आएगी तब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, और मैंने जो भी वर्क कराया वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।